क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन में कोई कमी सी है? क्या कभी ये प्रश्न उठा है कि हम इतने संघर्ष क्यों करते हैं जबकि आत्मा तो मूलतः साहूकार थी? तो आज की ये चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं, यह आपकी खोई हुई पहचान, भारत की भूली हुई महिमा और उस बाप की याद है जो गरीब निवाज बनकर आया है हमें रंक से राव बनाने के लिए। तो आइए इस गहन रूहानी यात्रा पर चलें, जहां शरीर नहीं, आत्मा जागती है और भविष्य का स्वर्ग अभी इसी संगम युग में हमारे पुरुषार्थ से रचता है। तो जानते हैं आज की इस चर्चा को, समझते हैं आज की इस चर्चा को एक छोटे से कहानी के माध्यम से। आरव और गरीब निवाज बाबा। आरव एक सामान्य सा इंसान था। बैंक की नौकरी, महीने की सैलरी, ईएमआई, परिवार की जिम्मेदारियां। ऊपर से देखने में सब ठीक, पर भीतर एक खालीपन। हर सुबह ऑफिस जाते समय वह देखता फुटपाथ पर बैठे लोग, संघर्ष करते किसान, भूख से रोते बच्चे। तो उसके मन में प्रश्न उठता। क्या प्रश्न उठता? कि हमने बहुत सुना है कि भारत जो है सोने की चिड़िया थी, कि अगर भारत कभी सोने की चिड़िया था तो आज इतना गरीब क्यों? तो उसने अपनी माँ से पूछा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, आज शिवरात्रि है, मधुबन से मुरली सुन लेते हैं। मुरली की पंक्ति उसके दिल में उतर गई। मीठे बच्चे, आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष। आरव ठहर गया। उसने पहली बार सोचा, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। क्योंकि जो दिखता है वो शरीर है, जो नहीं दिखता है वो आत्मा है, वो गुप्त है। जैसे मोबाइल दिखता है पर सिम कार्ड नहीं, फिर भी वही नेटवर्क से जोड़ता है, वैसे ही शरीर दिखता है पर आत्मा गुप्त होकर पूरा जीवन चलाती है। फिर क्या? गरीब निवाज कौन? अब आरव का प्रश्न था अपने आप से कि गरीब निवाज कौन। मुरली में प्रश्न आया, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर सुनकर आरव चौंक गया, गरीब निवाज। क्योंकि श्री कृष्ण तो साहूकार राज्य के राजकुमार हैं, पर परमात्मा तब आते हैं जब भारत सबसे गरीब होता है। डॉक्टर आईसीयू में जाता है, पार्टी में नहीं। टीचर फेल हुए बच्चे पर ध्यान देता है, टॉपर पर नहीं। वैसे ही बाबा जो हैं, शिव परमात्मा जो हैं, भारत में आते हैं क्योंकि भारत आत्मिक रूप से सबसे गरीब बन चुका है। फिर तीसरा मोड़ उसकी जिंदगी में क्या है? चढ़ती कला का समय। आरव ने समझा यह समय गिरने का नहीं, उठने का है। हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतर चुके हैं, अब चढ़ती कला है। जैसे शेयर मार्केट में जो नीचे से खरीदता है वही ऊंचाई पर बेचता है। यह संगम युग आत्मा की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट विंडो है। चौथा मोड़ जो उसे समझ में आया वो था ड्रामा का रहस्य। पहले आरव छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब समझ आया यह बेहद का ड्रामा है। फिल्म में विलेन आता है तो हीरो चमकता है। अगर हर सीन अच्छा हो तो कहानी नहीं बनती। वैसे ही ड्रामा में दुख आया है ताकि सुख की कीमत समझ आए। पांचवा मोड़ क्या था उसकी जिंदगी में? सेवा और शक्ति को समझना। मुरली में हनुमान का उदाहरण आया। हनुमान खुद नहीं जले पर लंका जला दी। तो जो व्यक्ति सेवा में बिजी है वह डिप्रेशन में नहीं जाता। जो आत्मा बाबा की सेवा में रहती है माया उसे छू नहीं पाती। नेक्स्ट मोड आया, नई दुनिया की याद। अब आरव को सोने के महल या धन की लालसा नहीं थी, उसकी खुशी थी क्या?
कि मैं स्वर्ग का मालिक बनने जा रहा हूं। जैसे गर्भवती माँ बच्चे को देखा नहीं फिर भी उसके लिए सब सहती है, वैसे ही नई दुनिया अभी दिखती नहीं पर उसकी याद अभी से शक्ति देती है। आरव अब भी वही ऑफिस जाता था पर भीतर से बदल चुका था। वह जानता था कि मैं गरीब नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं वर्षाधारी आत्मा हूं। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में विश्वास था, जीवन में एक अर्थ था जो उसे मुरली के माध्यम से समझ में आया। तो क्या समझ में आया उसे? कि जो आत्मा अपनी पहचान जान लेती है वह परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती। गरीब निवाज बाबा हमें धन नहीं स्वराज देते हैं। तो आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, यह खुद से ईमानदार होने का निमंत्रण है। क्या मेरी सोच मुझे हल्का बना रही है या भारी? क्या मैं परिस्थिति का गुलाम हूं या आत्मिक शक्तियों का स्वामी? क्या मैं आत्मा की चढ़ती कला में हूं या पुराने संस्कारों की उतरती सीढ़ी पर? याद रखे, सीढ़ी बाहर नहीं बुद्धि में है। तो कमेंट कमेंट में जरूर लिखें, मैं चढ़ती कला में हूं, और इस संकल्प को पक्का करें। हम स्वर्ग के मालिक थे तो आज दुखी क्यों हैं? यह प्रश्न इतिहास का नहीं, हमारी आत्मा की स्मृति का है। क्या दुख बाहर की परिस्थितियों से है? क्या अपनी असली पहचान भूल जाने से है? क्या स्वर्ग खो गया या हम उसे याद करना भूल गए? सच यह है, स्वर्ग मिटा नहीं है, वह फिर से रचा जा रहा है। तो कमेंट में लिखना न भूले, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, और अपनी खोई हुई शक्ति को जगाएं। और पूरा दिन अफर्मेशन करते रहें, जब भी समय मिले, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अपने आप को याद दिलाते रहें, मैं गरीब नहीं, वर्षाधारी हूं। मैं चढ़ती कला में हूं। गरीब निवाज बाबा मेरे साथ है। मेरा भविष्य स्वर्ग समान है। और बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को जो है याद प्यार भेजेंगे। मीठे मीठे से खिला दे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। और हमेशा यही याद रहे कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। चलिए अब सभी एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, स्वयं को शरीर से अलग फील करें। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूं। ऊपर परम धाम में शांति के सागर गरीब निवाज बाबा को देखें। उनसे स्वर्णिम प्रकाश मेरी आत्मा में उतर रहा है। मैं हल्की हो रही हूं, शुद्ध हो रही हूं। अब उस प्रकाश को भारत और पूरी दुनिया में फैलाए। कुछ क्षण शांति में रहें, एकदम शांत। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रहे, मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड रूप। अगर यह चर्चा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, यह समय चढ़ती कला का है, वर्षा लेने का है। अच्छा, मिलते हैं अगली रूहानी चर्चा में। ओम शांति।